मेंटेन नहीं कर पाते हो तो जाहिर सी बात है आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको जैसे लोकेशन वाइज है कि रूरल एरिया से 1000 रुपये आपको मिनिमम डिपॉजिट करना है, सेमी अर्बन से 2000 है, वहीं अर्बन से 5000 है और 7500 है मेट्रो सिटीज से। यहीं पीरियोडिक ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो रनिंग है, इंटरेस्ट कोई एलिजिबल नहीं है, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल है, नॉमिनेशन फैसिलिटी मिल जाएगी लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट्स और जॉइंट अकाउंट पे। बाकी सारे जो यहाँ पे दिखे गए इसमें देखो कुछ में आपको जो है नॉट इंडिविजुअल भी दिखाएगा, नॉट अवेलेबल भी दिखाएगा। अदर फैसिलिटी में डेबिट कार्ड, इंडिविजुअल कार्ड शीट, पासबुक वगैरह ये सब सबको मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा गेम है, तो चलो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा दूंगा आपको। आइडेंटिटी प्रूफ जो आपके जैसे कि आपके पर्सनल आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका 6 महीने का 6 महीने से पहले का सॉरी आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। यह तमाम तरीके की जिस भी बिजनेस। वेलकम दोस्तों, फोन और यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से आपको बैंक यानी कि अलग अलग बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनसे तमाम तरीके की जो सर्विसेज होती है लाइक लोन सर्विसेज या फिर तमाम तरीके का अलग अलग सेगमेंट, उनके ऊपर हमने बात किया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चीज के ऊपर, जो ये है कि यहाँ पे आप लोग कैनरा बैंक में आप लोगों ने देखा कि बिजनेस लोन कैसे लेंगे, कैनरा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लेंगे, तमाम तरीके की अलग अलग क्वेरीज आप लोगों के मैंने सॉल्व किया है। लेकिन वहीं पे लोग बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कैनरा बैंक से करंट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, या कैनरा बैंक में खुद का चालू खाता या जिसको आप बिजनेस खाता कहते हो उसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, उसके बारे में बात किया जाए। तो पहले आपको बता देता हूं यहाँ पे कि ऑलरेडी कैनरा बैंक में चालू खाता कैसे खोलेंगे इसके ऊपर वीडियोस जा चुकी है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाके देखो फटाफट। तो आपको इसके अंदर सारी की सारी जो है वो वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। लेकिन यहाँ पे हम फिर इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक में करंट अकाउंट ओपनिंग के ही बारे में। लेकिन थोड़ा सा फर्क होने वाला है। पिछले बार में हम लोगों ने इंडिविजुअल्स को ही बताया था, या फिर जो इंडिविजुअल्स डिपॉजिटर्स है या इंडिविजुअल्स जो अकाउंट ओपनिंग जो जितने भी करना लोग चाहते हैं उनके ऊपर ही हमने बात की थी। लेकिन इसके अंदर हम नॉन इंडिविजुअल्स को भी रखने वाले हैं। वो आपको आगे चल के समझ में आएगा कि ये क्यों करना पड़ रहा है और इसके बारे में बताना क्यों ज्यादा जरूरी है। तो जिनका खाता कैनरा बैंक के अंदर वैसे सेविंग्स अकाउंट है, बट अगर आप करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता खोलना चाहते हो या बिजनेस खाता खोलना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि कैनरा बैंक में जैसे हम सेविंग्स अकाउंट जैसे ओपन करते हैं तो सेविंग्स अकाउंट में तो बहुत बेनिफिट है, इंटरेस्ट भी कमा कर देता है, हमारे पैसे हमें जो है कुछ बढ़ के मिलते हैं, या विड्रॉल वगैरह का भी सिस्टम सही होता है। तो मैं बता दूं कैनरा बैंक के अंदर या कोई भी बैंक के अंदर मोस्टली जहां तक मैंने देखा है इंटरेस्ट अर्न नहीं होता, स्पेशली करंट अकाउंट पे। सेविंग्स अकाउंट पे हो जाता है, पर इंटरेस्ट को जो आप कमाने की बात कर रहे हो वो आपके चालू खाता में कोई भी एंगल से नहीं होता है। अब इसके बारे में हम समझेंगे और सारी चीज आपको पता चलेगी। लेकिन वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक नाउ, शेयर नाउ, एंड कमेंट करके बताना है कि आप लोग किस जगह से वीडियो को वॉच कर रहे हो। शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे आपको जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले कर देना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आपके सामने आ चुका है। लोन पावर डॉट इन की साइट आने के बाद आपको तमाम तरीके का अलग अलग यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। ये क्या चीज है पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी बैंक द्वारा अलग अलग लोन्स दिए जाते हैं या फिर अलग अलग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो आपको लोन्स दिए जाते हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में पूरा कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है और मेगा मेन्यूज में यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मेन्यू बार नहीं है जिसके अंदर आपको ये डिटरमाइन किया जा सके कि यहाँ पे करंट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन करोगे, तो आप डायरेक्टली जाना है सर्च पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा बैंक में आपको जो अकाउंट ओपन करना है उसके बारे में, यानी आपको कैनरा करंट डाल देना है और डायरेक्टली आपको करना है सर्च। तो आपके सामने जो है रिजल्ट मिल जाएगा कि कैनरा बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हो, आपके सामने जो है रिजल्ट आ चुके हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको देखने को मिलेगा पूरी तरीके से एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस आर्टिकल पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे कैनरा बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। अभी ऑफिशियल तो नहीं कहोगे, लेकिन हाँ कैनरा बैंक का जो मेन आर्टिकल है वो खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको सच में पता चलेगा कि कैनरा बैंक करंट अकाउंट क्या है। अब देखो मोटा मोटी तौर पर अगर मुझे समझाना हो तो मैं इतना समझा दूंगा कि ये बिजनेस पर्पजेस के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका कोई भी अगर आप दुकान है आपकी, छोटे से कोई भी काम करते हो लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो बिजनेस सेक्टर्स में आता है, तो डेफिनेटली आपके लिए करंट अकाउंट बेस्ट है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए या किसी भी केस के लिए, तो उसके लिए सेविंग्स अकाउंट होता है। असल में बचत खाता होता ही इसलिए है, देखो सैलरी पे काम करने वाले लोगों के सैलरी अकाउंट इंट्रोड्यूस हो चुका है, बचत करने के लिए बचत खाता है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी जो है अलग अलग टाइप के भी अकाउंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजों का पर्पज अलग है, लेकिन क्योंकि जो शुरू में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सेविंग्स अकाउंट होने के
बाद लोगों को लगता है कि सब तरह के बैंक द्वारा एक ही अकाउंट मिलता है, तो इसी वजह से और भी जो अकाउंट्स है वो एक्सप्लोर नहीं हो पाए। बाकी इसी आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, करंट अकाउंट क्यों यूज करना चाहिए, कैनरा बैंक से करंट अकाउंट यूज करने का क्या बेनिफिट है, तमाम सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी बात आती है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, तो विजिट की लिंक इसके अंदर मिलेगी, या फिर आप सीधा कैनरा बैंक करंट डाल के गूगल पे सर्च करके डायरेक्टली यहाँ विजिट भी कर सकते हो। जब विजिट करोगे तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमाम तरीके की एलिजिबिलिटी की भाई कौन कौन यहाँ पे जो है खाता खोलने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहली बात, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति के तौर पे हर कोई खोल सकता है। सोल प्रोप्राइटर कंसर्न यानी कि जिसका कोई सोल प्रोप्राइटर कोई भी बिजनेस में अगर वो खुद मालिक है, एक ही सिंगल मालिक है, तो वो ओपन कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म वाले भी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हिंदू डिमांडेड फैमिली, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी और तमाम तरीके के लोग। अब यहाँ पे मैंने वीडियो के शुरू में एक बात कही थी आप लोगों को कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए कैसे अकाउंट ओपन करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन नॉन इंडिविजुअल्स के लिए भी जरूरी है। नॉन इंडिविजुअल्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चलो इंडिविजुअल्स में तो इंडिविजुअल आ रहेंगे, लेकिन जो बाकी के सेक्टर्स हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें जो है इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि नॉन इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इस केस में, दोनों ही केस में हमें बताना पड़ेगा कि करंट अकाउंट ओपन करेंगे कैसे। बाकी यहाँ अकाउंट ओपन करने का फीचर तो आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी जीरो बैलेंस खाता ओपन नहीं होता है। एक और सवाल रहता है लोगों के अंदर कि भाई जिस तरीके से सेविंग्स अकाउंट में जीरो बैलेंस खाता ओपन होता है तो उसके अंदर भी हो सकता है, नहीं। यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट डालना पड़ता है, और वही मिनिमम अमाउंट जो आपको डालना पड़ता है या फिर उससे ज्यादा का क्वार्टरली एवरेज या मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर उतने रुपए आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो जाहिर सी बात है आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको जैसे लोकेशन वाइज है कि रूरल एरिया से 1000 रुपए आपको मिनिमम डिपॉजिट करना है, सेमी अर्बन से 2000 है, वहीं अर्बन से 5000 है और 7500 है मेट्रो सिटीज से। यहीं पीरियोडिक ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो रनिंग है, इंटरेस्ट कोई एलिजिबल नहीं है, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल है, नॉमिनेशन फैसिलिटी मिल जाएगी लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट्स और ज्वाइंट अकाउंट पे। बाकी सारे जो यहाँ पे दिखे गए इसमें देखो कुछ में आपको जो है नॉट इंडिविजुअल भी दिखाएगा, नॉट अवेलेबल भी दिखाएगा। अदर फैसिलिटी में डेबिट कार्ड, इंडिविजुअल पासशीट, पासबुक वगैरह ये सब सबको मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा गेम है, तो चलो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा दूंगा आपको। आइडेंटिटी प्रूफ जो आपके जैसे कि आपके पर्सनल आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका 6 महीने का 6 महीने से पहले का सॉरी आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। यह तमाम तरीके की जिस भी बिजनेस से आप जुड़े हो। बाकी की बात करो वो इंडिविजुअल्स के अलावा जो भी जिनका भी जो भी बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे एज पर जो कि आप अकाउंट ओपन करने वाले हो। इसके बाद स्पेसिमेन, सिग्नेचर कार्ड, फोटोग्राफ फॉर डिपॉजिटर्स और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस प्रोफेशन को क्लैरिफाई कर सके। तो ये सारी चीज समझने के बाद बारी आती है कैसे अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है डाउनलोड सेंटर के ऑप्शन पे जाना होगा जो आपको कैनरा बैंक के ही अंदर आपको मिलेगा। डाउनलोड सेंटर पे जाने के बाद ये जो डाउनलोड फॉर्म्स का सेक्शन मिलेगा यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेगा। देखो ये एनआरआईज के लिए है, बाकी कुछ और एप्लीकेशन फॉर्म्स है, तो आपको नीचे और आना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर से शुरू करना है, ठीक है। यह है कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंशियल नॉन इंडिविजुअल्स। तो एक तो ये फॉर्म है, मैंने क्या कहा था इंडिविजुअल्स और नॉन इंडिविजुअल्स दोनों को आपको बताना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे ये तो जो फॉर्म है कैनरा बैंक का ये अकाउंट ओपनिंग का है, इसके अंदर सेविंग्स अकाउंट भी ओपन होता है, याद रहे सेविंग्स अकाउंट के लिए भी होगा और करंट अकाउंट के लिए तो जो है जो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो जस्ट आपको वेट करना है क्योंकि फॉर्म की साइज भी आई थिंक 5 MB के आसपास है। तो ये आपके सामने आएगा, देखो यहाँ लिखा भी होगा जो आपका ये जो पेज है तकरीबन 36 पेज का है, लेकिन शायद से इंग्लिश हिंदी मर्ज है जिसकी वजह से, हाँ इंग्लिश हिंदी मर्ज की वजह से ये जो है 18 पेज का एक होगा सिंगल में दिखाया। तो कॉमन अकाउंट ओनली फॉर्म फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर्स बैंक बट नॉट इन नॉन इंडिविजुअल्स है। तो इस फॉर्म को कंप्लीटली आपको भरना होगा और अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट वाला देखा है तो मोस्टली आपको सेम ही लग सकता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखोगे यहाँ पे तो आपको जो है ऊपर का सेक्शन छोड़ो तो यहाँ नीचे से शुरू करना है और जब आप शुरू करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल से सब कुछ शुरू करना होगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, बाकी किस टाइप का अकाउंट है, किस टाइप का कारोबार आप चाहते हो, आप किस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, किस टाइप का कारोबार है या क्या क्या चाहते हो, यहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हो, ये सब आपको नॉन इंडिविजुअल के केस में मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग जो भी नॉन इंडिविजुअल्स में आते हैं, जो बिजनेस वाले आते हैं या जो अन्य लोग आते हैं, वो नॉन इंडिविजुअल्स में जो भी एलिजिबल है अकाउंट ओपन के लिए वो अकाउंट ओपन कर सकता है। और रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए पिछले वीडियोस में भी मैंने बता ही दिया था और इस वीडियो में भी मैं सेम ही बात कहूंगा कि यहाँ जो है 10 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर इंग्लिश हिंदी मर्ज ना हो तो 10 पेज का ही है, हाँ। तो 10 पेज का फॉर्म है, इसको आपको कंप्लीटली भरना होगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, करंट अकाउंट पे सिंपली आना, टिक मार्क कर देना एंड सबमिट कर, प्रिंट आउट करवा सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म का, या फिर अगर आपको लेटेस्ट चाहिए या मेरे हिसाब से सब जगह एक ही होगा तो कैनरा बैंक के ब्रांच पे विजिट करके एक बार वहां से एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स को ले जाना साथ में, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट को ले आना साथ में और बस अकाउंट आपका ओपनिंग हो जाएगा 24 to 48 आवर्स के बीच में, जहां तक मेरा आइडिया है। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट्स लिख के जरूर बता सकते हो, कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट्स लिख के पूछ सकते हो।